सबके, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और हम अपना करने लगे हैं वेकेशन मोड ऑन और हम जा रहे हैं इजिप्ट। और ये था मेरा ऑफिशियल ट्रिप, तो मैंने कहा कि तुम तीनों भी मेरे साथ चलो। तो आप जैसे मुझे देख रहे हैं कि मैं कर रही हूँ पैकिंग और हम जा रहे हैं इजिप्ट। और इजिप्ट जाने का प्लान इसलिए बना क्योंकि ये मेरा ऑफिशियल ट्रिप था। तो मैंने कहा कि तुम लोग भी मेरे साथ चलो। पहले तो मैंने उनको मना किया कि बहुत गर्मी होगी और बच्चों के साथ बहुत हेक्टिक हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अच्छी ऑफ़र है, चले जाना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। तो उमर का ये होता है कि उमर ऑफिस आते मैं 4 साल पहले भी उमर के साथ गई थी, तो उमर बहुत लेट आते हैं। तो बस सिर्फ डिनर के लिए हम लास्ट टाइम गए थे, इतना हम लोग नहीं घूमे थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि वो छुट्टियां लेंगे, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है हम चलते हैं साथ। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हो, तो आपके पास लाजमी होनी चाहिए बच्चों के फीडर साफ़ करने के लिए लिक्विड और ब्रशेज़ और लिक्विड के बगैर आप नहीं सफ़र किया करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। आप कब तक पानी से फीडर धोते रहेंगे तो उसमें स्मेल नहीं जाती है। तो बच्चों के लिए हमेशा सफाई की और चीज़ों का ख्याल रखा करें। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास मेडिसिन लाजमी होनी चाहिए ट्रैवल करने के लिए। आप जब भी सोचें सबसे पहले आप बच्चों की मेडिसिन ज़रूर रखें, क्योंकि समटाइम ये होता है कि बच्चे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनका जो होता है हवा चेंज होती है, तो कभी उनके पेट जो है वो डिस्टर्ब वगैरह हो जाता है, उनको बुखार हो जाता है थकावट से। तो आपके पास ये मेडिसिन लाजमी होनी चाहिए, बुखार की, पेट की, वॉमिट की, और ये सब चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। बच्चों के साथ वेकेशन पे जाना इतना आसान नहीं है। सुबह के 5:30 बजे हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे और ये था कि हमारी 8 बजे की फ़्लाइट थी। तो लेकिन ये था कि इस दफ़ा हम बच्चों की वजह से थोड़ा सा लेट निकले, वरना मैं और मैं की कोशिश होती है कि हम 3 घंटे पहले जाएं, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो हमें लगेज देने और चीज़ें करने में लग जाता है। फिर होता है कि थोड़ा सा बैठें और फिर हम अपने प्लेन की तरफ जाएँ। हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और बस लगेज देने के लिए जा रहे हैं। कि फ़र्स्ट टाइम है हमें लग रहा है कि हम थोड़ा लेट पहुंचे हैं, वरना हम हमेशा 3 घंटे पहले आते हैं। चैलेंज ही लगे चला गया और अब करते हैं अपना सफ़र शुरू। इतने अरसे बाद अब बाबू तो गलत सुनेंगे। अच्छा, Isha, are you excited? Yeah. Sonia, you're excited? You excited? Watch your step. يوجد صعود والانتباه لخطواتكم. المحطة التالية البوابات A. अच्छा, दुबई एयरपोर्ट जो है वो बहुत बड़ा है, तो बहुत चलना पड़ता है। तो हमेशा कंफर्टेबल कपड़े और कंफर्टेबल ही शूज़ पहना करें, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आप हील वगैरह पहन के एयरपोर्ट में चलें आपको बहुत थकावट हो जाती है। लेफ्ट जाना सोनिया, लेफ्ट ब्लूपर। अरे नीम, फ़्लाइट में थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा कि क्यों ना लाउंज में जाकर बैठा जाए। और फिर हम लाउंज में गए, वहाँ से थोड़ा सा हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट करते हैं। हमने ब्रेकफास्ट किया। बस फिर फ़्लाइट का टाइम हो रहा था तो हम लोग अपने प्लेन की तरफ गए। हाँ, डबल वाला है। Look at this big aeroplane. Is this cool?
हमारा मोस्टली सफ़र जो है वो एमिरेट्स के साथ ही होता है और एमिरेट्स की फ़्लाइट बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्मूथ सफ़र रहता है। इसीलिए हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम बच्चों के साथ एमिरेट्स में सफ़र करें। और बस एमिरेट्स के अभी जहाज़ में हम एंटर हुए ही थे और राहत ने एक काम कर दिया जिसके लिए जो मामा की ड्यूटीज़ में बहुत ज़रूरी है, और मुझे आते ही जहाज़ का जो था वो वॉशरूम देखना पड़ा। खैर इनके वॉशरूम सब चीज़ें बहुत नीट होती हैं। फिर बैठते साथ ही उन्होंने आहद और वरीशा को गिफ्ट दिया, वरीशा को एक बैग दिया और आहद को भी एक पाउच दिया। और आहद जो है वो अभी छोटा है, उसकी जो टिकट सीट है वो नहीं होती, वो मेरे साथ इस तरह बैठ सका था बैठा। प्लेन की टेक ऑफ होते ही वरीशा का किड्स मील उन्होंने दिया और बड़ों को वो नाश्ता देने से पहले पहले बच्चों का देते थे ताकि उनको भी आइडिया होता है कि बच्चों को पहले खिला दिया जाए और फिर बड़ों को दिया जाए। तो वरीशा का जो था वो किड्स मील आया, वरीशा बहुत एक्साइटेड थी। खैर उसको सिर्फ खुशी न्यूटेला की थी, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया। वरीशा के नाश्ते के बाद उन्होंने मुझे और उमैर को भी नाश्ता सर्व किया और इस दफ़ा जो था वो ब्रेकफास्ट में उन्होंने ऑप्शन दी। एक यूनिक सी डिश थी, उसका नाम हमने पहली दफ़ा सुना था, शकशुका करके कुछ नाम था उसका, और ठीक था। बस ऐसे ही होते हैं हम लोग, देसी लोगों को कम ही ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो बस शुक्र अल्लाह का खा लिया हमने। भी कर लिया। वरीशा जो है वो अपना कर चुकी थी ब्रेकफास्ट, तो हम लोगों ने भी कर लिया ब्रेकफास्ट और अभी भी 2 घंटे हैं फ्लाइट लैंड होने में। Oh wow, that's so cool. We are up in the air. Very nice. I like it. आपको मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो फिर बात चलते हैं। एमिरेट्स वालों ने हमारी फैमिली पिक्चर ली है और अभी थोड़ी देर उन्होंने कहा कि खोलनी नहीं है, तो जब टाइम हो जाएगा तो फिर हम आपको खोल के दिखाएंगे कैसी है ये। बस थोड़ी ही देर में कायरो पहुँचने वाले हैं। अभी सो गया था तो सफ़र अच्छा है। आप जब से उठा हुआ है वो हमें तंग कर रहा है। जो था बस ने हमें लैंडिंग के टाइम जो था वो बहुत तंग किया और प्लेन जो है वो ऑलमोस्ट कायरो के ऊपर से गुज़र रहा है। तो वरीशा जो है वो उसके कान सबके ही बंद होते, तो वरीशा बहुत फील करी थी कि बार बार कानों को क्या हो रहा है, तो परेशान हो रही थी। बेटा इतनी एक्साइटेड हो और दुबई जैसा नहीं है ये, अच्छा बल्कि पाकिस्तान जैसा भी नहीं है।
हम कायरो के एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और बस अपना लगेज लेने जा रहे हैं और उसके बाद उमैर का फ्रेंड हमें पिक करने आ रहे हैं और उसका कहीं नाश्ते पे हमें लेके जाने का प्लान है। फिर हम वहाँ नाश्ता करेंगे। कायरो में 10 बज रहे हैं और फिर हम लोग जाएंगे होटल। हम कायरो के एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, टाइम पे ही फ़्लाइट थी। बस अब हम अपना सामान वगैरह लेंगे और हम होटल की तरफ जाएंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।